हेलो एवरीवन। नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और समझेंगे कि स्टोरी में हमें क्या बताया गया है, क्या सीख दी गई है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपना वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अगर आप दोस्तों इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा वीक हैं, इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस भी नहीं बोल पा रहे हैं, और इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं, छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं, उनको पढ़ने में भी आपको डिफिकल्टी हो रही है, यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि हम इस वीडियो में, इस चैनल में, हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट से हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, उसके बाद एक एक शब्द को जोड़ेंगे, पूरे सेंटेंस का हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे और समझेंगे कि पूरी लाइन में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो आज जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है अ बोटमैन। ठीक है, अ का मतलब होता है एक, बोटमैन, बोट क्या होती है? नाव, है ना? और मैन क्या होता है? आदमी। तो उस नाव को चलाने वाला आदमी या फिर व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? उसको हम कहते हैं नाविक। नाविक का मतलब एक तरीके से आप नाव का ड्राइवर समझ लीजिए, नाव को चलाने वाला समझ लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि वो नाव को चलाता ही तो है ना? तो नाव को चलाने वाले इंसान को हम बोटमैन कहते हैं, यानी कि नाविक कहते हैं। वन डे अ मैन वांटेड टू क्रॉस द रिवर। वन डे यानी एक दिन, अ मैन यानी एक आदमी, वांटेड चाहता था, वांट में ईडी लगा है यानी चाहता था। टू क्रॉस, टू क्रॉस का मतलब, क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? पार करना। तो पार करना चाहता था द रिवर यानी नदी को। ठीक है, वन डे एक दिन, अ मैन वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, एक आदमी नदी को पार करना चाहता था। ही सेट इन अ स्मॉल बोट, ही यानी वह, सेट का मतलब बैठ गया, और सेट किससे बना है? सिट से बना है, SIT, सिट। सिट का मतलब क्या होता है? बैठना, प्रेजेंट में। सेट हो गया बैठ गया पास्ट में। इनका मतलब में अ एक, स्मॉल बोट, स्मॉल का मतलब छोटी, बोट का मतलब नाव। ही सैट इन अ स्मॉल बोट, वह एक छोटी सी नाव में बैठ गया। अ बोटमैन वॉज रोइंग द बोट, अ एक बोटमैन यानी नाविक, वॉज रोइंग, वॉज का मतलब था, और रोइंग का मतलब क्या होता है? नाव को चलाना। जैसे हम किसी भी दो पहिया या फिर चार पहिया वाले वाहन को चलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव करना कहते हैं, है ना? उसी तरीके से नाव को जो चलाना है उसको रोइंग कहते हैं, नाव चलाना यानी कि रोइंग। ठीक है, तो वॉज के साथ कंटिन्यू वाली फॉर्म आई है, यानी कि वो कोई काम कर रहा था, तो वो चला रहा था, चला रहा था। किसको? एक बोट को, यानी कि एक नाव को। अ बोटमैन वॉज रोइंग द बोट, यानी कि एक नाविक नाव को चला रहा था। द मैन आस्क्ड, द मैन यानी आदमी, आस्क्ड का मतलब पूछा, आदमी ने पूछा। डू यू नो इंग्लिश? ठीक है, डू यू नो का मतलब होता है क्या तुम, नो का मतलब क्या होता है? जानना। तो क्या तुम जानते हो इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? उस आदमी ने उस बोटमैन से पूछा। द बोटमैन सेड नो सर, बोटमैन यानी कि नाविक, सेड का मतलब बोला, नो सर, नो का मतलब नहीं, सर का मतलब होता है श्रीमान, नहीं श्रीमान। द मैन लाफ्ड एंड सेड यू वेस्टेड 25% ऑफ योर लाइफ। द मैन यानी आदमी, लाफ्ड यानी हंसा, एंड और सेड यानी बोला, आदमी हंसा और बोला। यू वेस्टेड, यू वेस्टेड यानी कि तुमने वेस्ट कर दिया है। वेस्ट करने का मतलब होता है खराब करना, बर्बाद करना। ठीक है, तो तुमने बर्बाद कर दिया है या फिर खराब कर दिया है। 25%, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? 25%। क्या बोलेंगे? 25% ऑफ
काके की, योर लाइफ यानी कि तुम्हारा जीवन। ठीक है। द मैन लाफ्ड एंड सेड, आदमी हंसा और बोला, यू वेस्टेड 25% ऑफ योर लाइफ, तुमने अपने जीवन का 25% भाग खराब कर दिया है या फिर बर्बाद कर दिया है। आफ्टर सम टाइम द मैन आस्क्ड, डू यू नो साइंस। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सम टाइम थोड़ा समय, तो थोड़े समय बाद या फिर कुछ समय बाद, द मैन आस्क्ड, आदमी ने, आस्क्ड का मतलब पूछा, डू यू नो साइंस, डू यू नो यानी कि क्या तुम जानते हो, साइंस को यानी कि विज्ञान को, क्या तुम विज्ञान को जानते हो। द बोटमैन सेड, नो सर, बोटमैन यानी नाविक। अब इस बात पर भी बोटमैन ने क्या कहा, बोटमैन बोला, नो सर यानी नहीं श्रीमान, यानी मैं साइंस को भी नहीं जानता, मैं विज्ञान को भी नहीं जानता। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, यू वेस्टेड 50% ऑफ योर लाइफ। द मैन स्माइल्ड यानी आदमी, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया। ठीक है। स्माइल करने का मतलब होता है मुस्कुराना, और लाफ का मतलब होता है हंसना, उसमें जोर से हंसना भी शामिल होता है। एंड और सेड का मतलब बोला या फिर उसने कहा, यू वेस्टेड यानी कि तुमने बर्बाद कर दिया या फिर खराब कर दिया 50%। 50% को हम हिंदी में क्या कहेंगे, 50%। ठीक है। ऑफ का मतलब का, के की, योर लाइफ यानी कि तुम्हारा जीवन। ठीक है। द मैन स्माइल्ड यानी आदमी मुस्कुराया, एंड सेड और बोला, यू वेस्टेड 50% ऑफ योर लाइफ, तुमने अपने जीवन का अब 50% बर्बाद कर दिया। यानी कि वो आदमी यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम पहले साइंस भी नहीं जानते, तुम इंग्लिश भी नहीं जानते, तो कुल मिला जुला के तुमने अभी तक अपने जीवन का 50% हिस्सा खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। देन द मैन आस्क्ड, डू यू नो कंप्यूटर। देन तब या फिर मैन आस्क्ड आदमी ने पूछा, डू यू नो कंप्यूटर, डू यू नो यानी कि क्या तुम जानते हो, किसको जानते हो, कंप्यूटर को जानते हो। कंप्यूटर को वैसे हम हिंदी में भी कंप्यूटर ही कहते हैं, कंप्यूटर तो एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या कहेंगे उसको हम, संगणक, शुद्ध हिंदी में, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आप कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहिएगा। देन फिर द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा, डू यू नो कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर जानते हो, यानी कि तुम कंप्यूटर को चलाना जानते हो। द बोटमैन यानी कि नाविक, सेड यानी बोला, अब नाविक बोला, नो सर यानी अभी भी उसने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं श्रीमान। तो कुल मिला जुलाकर 3 उसने प्रश्न पूछे, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, उसमें भी उसने ना कहा, क्या तुम विज्ञान को जानते हो, उस पर भी नाविक ने मना करा, है ना। और अब वो लास्ट में क्या पूछता है कि तुम कंप्यूटर जानते हो, तब भी उसने कहा नो सर यानी नहीं श्रीमान। द मैन लाफ्ड लाउडली एंड सेड, यू वेस्टेड 75% ऑफ योर लाइफ। द मैन यानी आदमी, लाफ्ड यानी हंसा, लाउडली जोर से, वह आदमी अब जोर से हंसा, एंड सेड और बोला, यू वेस्टेड 75%। यू वेस्टेड यानी कि तुमने बर्बाद कर दिया या फिर खराब कर दिया। 75% को हिंदी में क्या कहेंगे, 75%। हो सकता है हिंदी में मैंने कुछ अलग लिख दिया हो, मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी में हो सकती है। 75 को हम क्या कैसे लिखते हैं, हो सकता है बड़ी की मात्रा या फिर छोटी की मात्रा, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पर 75% को हम हिंदी में 75% ही कहते हैं, यानी कि 75% ही कहते हैं। ऑफ का मतलब का, के की,
योर लाइफ यानी कि तुम्हारा जीवन। ठीक है। द मैन लाफ्ड लाउडली यानी अब आदमी जोर से हंसा। एंड सेड और बोला, यू वेस्टेड 75% ऑफ योर लाइफ। अब तुमने अपने जीवन का 75% यानी 75% भाग खराब कर दिया। सडनली द वाइंड बिकेम स्ट्रॉन्ग। सडनली का मतलब अचानक से। द वाइंड, वाइंड का मतलब होता है हवा। ठीक है। बिकेम हो गई, क्या हो गई वो, स्ट्रॉन्ग हो गई, तेज। स्ट्रॉन्ग का मतलब तेज। सडनली अचानक से द वाइंड बिकेम स्ट्रॉन्ग यानी हवा तेज हो गई। द रिवर वाटर बिकेम वाइल्ड। द रिवर वाटर यानी कि नदी का पानी, बिकेम यानी बन गया या फिर हो गया। क्या हो गया, वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब जंगली। जंगली हो गया इन द सेंस बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। द बोट स्टार्टेड टू सिंक। द बोट यानी कि नाव, अब नाव ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू किया। क्या शुरू किया नाव ने, टू सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। तो अब नाव ने डूबना शुरू किया। द बोटमैन आस्क्ड द मैन। बोटमैन यानी अब नाविक ने, आस्क्ड यानी कि पूछा। किससे पूछा, द मैन यानी आदमी से पूछा अब नाविक ने। अब तो 3 क्वेश्चन आदमी ने किए थे जो पैसेंजर था, है ना। अब उस बोटमैन ने उस आदमी से पूछा, डू यू नो हाउ टू स्विम। डू यू नो यानी क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम। हाउ टू स्विम, हाउ का मतलब कैसे, टू स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। तो कैसे तैरते हैं। ठीक है। क्या पूछता है वो, डू यू नो हाउ टू स्विम, तुम जानते हो या फिर तुम्हें पता है कि कैसे तैरते हैं। द मैन सेड नो। द बोटमैन सेड, देन यू हैव वेस्टेड 100% ऑफ योर लाइफ। ठीक है। द बोटमैन यानी नाविक, सेड का मतलब बोला, देन का मतलब तब या फिर, यू हैव वेस्टेड। यू हैव वेस्टेड यानी कि तुमने बर्बाद कर दिया है या फिर तुमने खराब कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है पहले भी आया हुआ है ना। यहाँ पर लिखा है यू हैव वेस्टेड यानी तुमने बर्बाद कर दिया है। ठीक है। इससे पहले क्या सेंटेंस आया था कि यू वेस्टेड, इसका मतलब क्या आएगा, हैव तो इसमें लगा नहीं है लेकिन ये भी पास्ट में बोला जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि तुमने बर्बाद कर दिया। यू वेस्टेड तुमने बर्बाद कर दिया, यू हैव वेस्टेड यानी तुमने बर्बाद कर दिया है। ठीक है। सिर्फ है का फर्क है। क्या बर्बाद कर दिया है तुमने, 100%। इसको हम शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, 100% भी कह सकते हैं और 100% भी कह सकते हैं। ऑफ का मतलब काके की, योर लाइफ यानी कि तुम्हारा जीवन। यानी कि अब तुम नाव में बैठ के तैरना ही नहीं जानते हो तो 100% लाइफ खत्म ही हो जाएगी अगर तुम डूब गए तो, है ना। यहाँ पर नाविक ये बताना चाह रहा है। तो क्या कहती है लाइन, द बोटमैन सेड, नाविक बोला, देन यू हैव वेस्टेड 100% ऑफ योर लाइफ यानी फिर तो तुमने अपने जीवन का 100% यानी कि पूरा का पूरा 100% ही बर्बाद कर दिया है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, डोंट लाफ एट अदर्स, एवरीवन नोज समथिंग डिफरेंट। द मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक शिक्षा। ठीक है। ऑफ का मतलब काके की, द स्टोरी यानी कहानी, इसका मतलब है डोंट लाफ। डोंट का मतलब कोई काम मत करो, क्या मत करो, लाफ। लाफ का मतलब हंसना, है ना। तो मत हंसो या फिर हंसो मत। एट अदर्स दूसरों पर, एट का मतलब हो गया पर और अदर्स यानी दूसरे, तो दूसरों पर मत हंसो। एवरीवन नोज समथिंग डिफरेंट, एवरीवन यानी कि हर एक, यानी हर एक इंसान, नोज का मतलब जानता है, समथिंग का मतलब कुछ, डिफरेंट का मतलब अलग।
हर इंसान कुछ अलग जानता है, यानी कि हर इंसान के पास कुछ अलग जानकारी होती है। ऐसा नहीं है कि जितना आपको पता है सामने वाले को भी उतनी ही नॉलेज हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा हो, है ना, और हो सकता है कि उतनी ही है तो दूसरे लेवल की है, ठीक है ना। बुक्स नॉलेज इज गुड बट लाइफ स्किल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बुक्स, अब यहाँ पर जो बुक है इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है। बुक का मतलब क्या होता है, किताब या फिर पुस्तक, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, यानी किताब का, किताब के या फिर किताब की, ठीक है। नॉलेज का मतलब ज्ञान, यानी कि किताब का ज्ञान, इसका मतलब है। गुड का मतलब अच्छा, जो किताबी ज्ञान है पुस्तक का ज्ञान है वो अच्छा है, बट लेकिन लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन के गुण या फिर कौशल, आर का मतलब है, ऑल्सो का मतलब भी, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी, ठीक है। तो क्या कहती है लाइन, बुक्स नॉलेज इज गुड, यानी किताबी ज्ञान अच्छा है या फिर किताब का ज्ञान अच्छा है, जो बुक में हमें ज्ञान दिया जाता है वो अच्छा है, बट लाइफ स्किल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पर जो जीवन के गुण हैं कौशल हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बुक्स पढ़ ली, एकेडमिक शिक्षा जो है वो आपने पूरी ले ली, लेकिन उसके बाद आपको कुछ अपना मैनुअल वर्क आया ही नहीं, है ना। मैनुअल वर्क में हर छोटी छोटी चीज शामिल है, चाहे वो साइकिल चलाना हो, बोट चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, हर वो चीज जो किताब से अलग है ना, वो मैनुअल वर्क है। मैनुअल वर्क मतलब हाथ का काम। तो वही होता है लाइफ का स्किल, यानी कि जीवन का गुण। सिर्फ किताब से ही जीवन का नहीं निपटारा नहीं होता है, किताब के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लाइफ में सीखनी पड़ती है, जिनके बिना काम नहीं चलता है। अब उस आदमी ने जो उस नाव में सफर कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली होंगी, है ना, लेकिन उन डिग्रियों का क्या फायदा जब उसे एक लाइफ का स्किल नहीं पता कि वो अपने जीवन को कैसे बचाए पानी से, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपने जीवन का 100% खो दिया। दूसरों की कमियां वो गिनवाता रहा, उसकी खुद की कमी उसको दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो आज की स्टोरी हमें यही शिक्षा देती है कि दूसरों पर हमें हंसना नहीं चाहिए। हर इंसान कुछ अलग हमसे जानता है, उस ज्ञान का हमें आदर करना चाहिए, और आपके पास जो ज्ञान है उसको आपको फैलाना चाहिए। ये नहीं है कि तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं है, या फिर मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुम पे हंसूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई ऐसी चीज है बताने लायक जिससे सामने वाले की नॉलेज बढ़ती है, तो आप उसको बताओ, उसको भी ज्ञान बढ़ाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी है अब बोटमैन यानी एक नाविक की जो कहानी है, ये कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे इसी समय एक दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।